हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री अभी ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कौन कौन सी कंट्रियाँ ओपन है पर उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। कौन कौन सी कंट्री अभी तक क्लोज है, आप लोगों को मैं सारी वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा यूरोप के बारे में। वैसे तो वर्ल्ड की मैंने बात की आप लोगों से, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो को पार्ट में बनाऊंगा और आप लोग प्रॉपर वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो ओपन है क्या नहीं है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगी हुई हैं। दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सी कंट्री ओपन है, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ओपन है, कौन सी अभी तक भी क्लोज है। कोविड-19 के बाद जो कंट्रियों ने अभी तक अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 का पहला फेस आया, फिर दूसरा फेस आया, फिर थर्ड फेस आते आते रुक गया, उसके बाद ओमिक्रॉन आ गया, जिसकी वजह से कंट्रियां बॉर्डर खोलने की तैयारी तो करती हैं, मगर क्या कि नए नए जो अभी बीमारियां फिर वर्ल्ड में पैदा हो रही हैं, उनकी वजह से वो बॉर्डर को फिर दोबारा से सीज कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी काफ़ी क्या बहुत सारी कंट्रियों ने, मीन कि मैक्सिमम सभी कंट्रियों ने रिस्ट्रिक्शन के साथ अपने बॉर्डर तो खोल दिए, क्योंकि उनको पता है कि कितने देर तक हम बॉर्डर को सील कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा जो व्यापार है, अगर बॉर्डर सीज कर दोगे तो व्यापार नहीं होगा तो हर एक कंट्री की जीडीपी डाउन हो जाएगी, और जिसकी वजह से उस कंट्री में और भी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाएंगी। तो बहुत सारी कंट्रियों ने जो अपने बॉर्डर खोले हैं वो खोल दिए हैं, मगर रिस्ट्रिक्शन के साथ। और आज मैं आप लोगों को यूरोप के बारे में बताऊँगा, और आप ध्यान देखना कि जो कंट्रियों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उस कंट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी रिस्ट्रिक्शनें क्या क्या हैं। मैं आप लोगों को एक गिनती बता देता हूँ भी कौन कौन सी कंट्रियाँ प्रॉपर ओपन है, मीन कि कोई भी वहाँ पर किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। वो वर्ल्ड की 3 कंट्रियाँ हैं, और उसमें आप विदाउट किसी भी पीसीआर टेस्ट के आप जा सकते हैं। आपके वैक्सीन का डोज लगा हो या ना लगा, उनको कोई मतलब नहीं, उनकी कंट्री में आप जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो वर्ल्ड की 155 कंट्रियाँ ऐसी हैं वो जिन्होंने अपने बॉर्डर तो खोले हुए हैं, मगर फुल रिस्ट्रिक्शंस के साथ बॉर्डर खोले हैं। अगर आप उनकी कंट्रियों में जाना चाहते हैं तो उनकी जो रिस्ट्रिक्शनें हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कोविड के बाद लगी हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उनकी कंट्रियों में जा सकते हैं। आगे है 68 कंट्रियां ऐसी हैं जो कि अभी तक प्रॉपर क्लोज हैं, और उन्होंने अभी तक भी अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं, और अभी आने वाले समय में कब खोलेंगे, जैसे ही खुलते हैं उन कंट्रियों के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा। पहला देश जो आता है वो है अल्बानिया। अल्बानिया देश बहुत अच्छा एक देश है, यूरोप का देश है, और उसने अभी अपने बॉर्डर खोले हुए हैं इंडियंस के लिए। और उन्होंने ये बोला है जो भी इंडियन हमारी कंट्री में आता है, चाहे वो टूरिस्ट पे आ रहा हो, चाहे वो वर्क परमिट पे आ रहा हो, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से वीज़ा लेके एंट्री कर रहा हो हमारे देश के अंदर, तो वो फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, और साथ में RT-PCR का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अल्बानिया में जा सकते हैं। अगली यूरोप की कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में आप विदाउट वैक्सीन्स, अगर आपकी वैक्सीन्स नहीं लगी हैं, आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो। वैक्सीन आपके प्रॉपर लगी होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट, और आपका जो RT-PCR टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। उन्होंने कई कंट्रियों ने ये बोला है कि अगर अपने देश से आप RT-PCR नेगेटिव टेस्ट करके आते हो तो हमारी कंट्री में आने के बाद आपका दोबारा से RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वहाँ पर आप नेगेटिव पाए जाते हो तो आपको हमारी कंट्री के अंदर वेलकम है। अगर नेगेटिव नहीं पाए जाते हो या कुछ भी अंश आपके नज़र आते हैं तो या तो आपको वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर आपको वापस आपके देश में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट कंट्री आती है बेलारूस। बेलारूस भी ओपन है रिस्ट्रिक्शन के साथ। जो पहली मैं कंट्री 2 बता चुका हूँ वही सेम टू सेम बेलारूस ने बोला है। RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव प्लस आपकी वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप बेलारूस में जा सकते हैं। चाहे आप टूरिस्ट पे जा रहे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे जा रहे हो, चाहे आप किसी और वर्क पे जा रहे हो, आपके
आपको वैक्सीन फुल लगी होनी चाहिए और आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट कंट्री है बेल्जियम, यूरोप की। इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ है। कोविड के जो आपके वैक्सीन हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, नेगेटिव टेस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इस कंट्री में जाके अपने वर्क कर सकते हैं। या तो अगर आप इस कंट्री में विदाउट वैक्सीन के जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। इसलिए आप पहले अपनी वैक्सीन पूरी कंप्लीट कीजिए, फिर आप कंट्रियों में जाएं। उस कंट्री के बारे में आप ज़रूर देख लें कि इस कंट्री ने जो जो रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं, जो जो टर्म्स कंडीशंस हैं, वो आप प्रॉपर पढ़ें, फिर उसके हिसाब से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, फिर आप कंट्रियों में जा सकते हैं। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, तो ये भी एक यूरोप की कंट्री है। आपने नाम नहीं सुना होगा, बट ये भी एक कंट्री है और इसने भी सेम टू सेम वही बोला है, किसी भी देश का जो भी पर्सन हमारे देश में आता है, कोविड के पूरे वैक्सीन उसके प्रॉपर लगे होने चाहिए और नेगेटिव टेस्ट आप उनका RT-PCR का होना कंपल्सरी है, तभी आप इनके देश में जा सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है बल्गेरिया। बल्गेरिया में सेम टू सेम जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर वाली कंट्री में बताया, वही चीज़ सेम बल्गेरिया में भी है। RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट प्लस आपकी दोनों वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप बल्गेरिया में एंट्री कर सकते हैं। आगे है क्रोएशिया। क्रोएशिया में सेम टू सेम वही चीज़ है, आपके वैक्सीन पूरी प्रॉपर लगी होनी चाहिए, RT-PCR नेगेटिव टेस्ट, तभी आप क्रोएशिया में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है कोविड के रिगार्डिंग तो आप नहीं जा सकते। और मैक्सिमम कंट्रियों के ये ज़रूर पढ़ लें कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पक्का मांगा है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका कई कंट्रियाँ कंपल्सरी हैं, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के उन्हीं कंट्रियों में एंट्री होना चाहिए। अगर आपके वैक्सीन RT-PCR नेगेटिव टेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, इन तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट कम मिला तो वो आपको या तो वीज़ा इशू नहीं करेंगे या फिर आपको उनकी कंट्री से वापस आना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे साइप्रस की। साइप्रस ने अभी तक अपना बॉर्डर ओपन नहीं किया है और अगर उनके PR या उनके जो सिटीजन हैं अलग अलग कंट्रियों में घूमने के लिए गए हुए हैं और वो कोविड की वजह से फंस गए हैं और वापस साइप्रस में आना चाहते हैं तो वही वहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंट्री का पर्सन साइप्रस में एंट्री नहीं कर सकता। और अभी साइप्रस प्रॉपर खुला नहीं है। प्रॉपर की मतलब नहीं कि ओपन ही नहीं हुआ है, जैसे ही ओपन होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों अभी साइप्रस के बारे में ना सोचिए, जैसे ही बॉर्डर साइप्रस का खुलता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। आगे है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक भी ओपन है बट रिस्ट्रिक्शन के साथ, और वही RT-PCR नेगेटिव टेस्ट और वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी इनकी वेबसाइट पे आप जाके जरूर चेक करें कि इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस मांगा है कि नहीं मांगा। अगर मांगा है तो कितने का मांगा है, उस हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखें, फिर आप जा सकते हैं चेक रिपब्लिक में। आप चाहे वर्क के लिए जा रहे हो, चाहे आप घूमने के लिए जा रहे हो, चाहे किसी और वर्क के लिए जा रहे हो, तो प्लीज़ इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनकी वेबसाइट से चेक करें और उसके बाद ही पूरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, फिर आप चेक रिपब्लिक के लिए वीज़ा अप्लाई करें। आगे है डेनमार्क। डेनमार्क बहुत अच्छी कंट्री है यूरोप की और काफ़ी हमारे इंडियंस, पाकिस्तान, बांग्लादेशी वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। बट अभी डेनमार्क ने कोविड के बाद फुली रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ओपन ज़रूर है वहाँ का बॉर्डर, आप जा सकते हैं, और बट वही कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं अब पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, वैक्सीन के फुल डोज और RT-PCR का टेस्ट। बाकी इनकी डिटेल्स जो पढ़नी है आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको पूरा पता लग जाएगा। और जब भी आप डेनमार्क के लिए जाएं तो इनके डॉक्यूमेंट्स जो कोविड के हैं कंप्लीट कर लें। बाकी डॉक्यूमेंट तो आप कर ही लेंगे, और ये जो कोविड के साथ में अभी परमानेंटली डॉक्यूमेंट लग चुके हैं ये भी कंप्लीट करने हैं, फिर आप डेनमार्क के लिए वीज़ा अप्लाई करें, फिर आप आराम से डेनमार्क में एंट्री कर सकते हैं। आगे है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने प्रॉपर बोल दिया है कि बिना वैक्सीन के हमारे देश के अंदर एंट्री नहीं कर सकता पर्सन। अगर आपकी वैक्सीन लगी है और आपने RT-PCR का टेस्ट किया हुआ है तो आप एंट्री हो सकते हैं। वो आपको एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे एस्टोनिया के तो वहाँ पर और भी आपको क्वारंटाइन भी कर सकते हैं वो लोग, RT-PCR का टेस्ट वहाँ पर दोबारा कर भी सकते हैं। तो आप प्रॉपरली तैयार होकर जाएं। अगर एस्टोनिया में आप जाना चाहते हैं किसी भी वीज़े पर तो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ही यहाँ से जाएं। आगे बात करेंगे फरोए आइलैंड की। ये देश आपने सुना नहीं है, ये भी एक यूरोप का देश है। अच्छी इसकी करेंसी है, काम बहुत है यहाँ पर, टूरिस्ट बहुत जाते हैं घूमने के लिए इस आइलैंड में। तो दोस्तों इसकी भी सेम टू सेम वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं ऊपर से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को। विदाउट वैक्सीन तो आप
कभी भी गलती ना करें कि आप इन देशों में जा सकते हैं। वैक्सीन आपके लगी होनी चाहिए, RT-PCR का टेस्ट जरूर करवा के लेके जाएँ और वहाँ जाने के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा कि वो RT-PCR टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो आपका ही अपनी जेब से पैसा खर्च करके वहाँ पर RT-PCR कराना पड़ेगा। आप अगर पॉजिटिव पाए जाते हो तो आपको वो क्वारंटाइन भी कर सकते हैं वहाँ पर और आपको अपने देश में वापस भी कर सकते हैं। तो अभी अगर आप इन कंट्रियों में जाना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ही जाएं। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड भी यूरोप की बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ भी हमारे इंडियंस, पाकिस्तान भाई और बांग्लादेशी भाई जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। श्रीलंका के भाई भी वहाँ पर जाते हैं। तो बहुत अच्छी कंट्री है, बट कि कोविड के बाद इस कंट्री ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन कर दी हैं। वही जो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, बार बार बताऊँगा, फिर भी दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट वैक्सीन वहाँ कोई भी एंट्री नहीं है। RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव कंपलसरी है और ये अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ही फिनलैंड के लिए जाएं, वहाँ पर ट्रैवल करें। आगे है फ्रांस। फ्रांस कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोस्टली हमारे इंडियंस काम करने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान भाई काम करने के लिए जाते हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंका पूरे वहाँ पर वर्क करने के लिए। एक बहुत ही फेमस कंट्री है वर्क के लिए। तो उस कंट्रियों में अभी आप जाना चाहते हो तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। RT-PCR का टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर फ्रांस जा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने कोविड के रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कंप्लीट करें और उसके बाद ही आप फ्रांस के लिए निकलें। तो दोस्तों ये एक यूरोप की पार्ट 1 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अभी नेक्स्ट पार्ट में अगले देशों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में पूरा देश के बारे में बता दिया तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप प्रॉपर देखोगे नहीं, आपको पता नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना के पार्ट में ही आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को आगे के देशों के बारे में बताऊँगा, यूरोप के देश कौन कौन से अभी ओपन है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।